सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। नवंबर 2000 में द क्लब का कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद में 8 नवंबर को पूज्य स्वामी जी के पहला जन्मदिन था, जो हमको मनाने की बहुत, हमारे साथ में पहला जन्मदिन हमको मनाने का बहुत उत्साह हो गया था। तो कई सारे साधक थे, तो उन्होंने बोला कि हम सब स्वामी जी के साथ में जन्मदिन स्वामी जी का मनाएंगे। तो उसमें से कोई ऐसे साधक जो थे, तो प्रमुख साधक थे, तो उन्होंने कहा कि जन्मदिन तो छोटे बच्चे का मनाते हैं, बड़े का तो ऐसा जन्मदिन थोड़े ही मनाते हैं। तो उनका थोड़ा ऐसा राय अलग था, लेकिन फिर भी हम सभी की इच्छा को स्वामी जी ने हाँ बताया, मान देकर हमको मान्यता दी। तो तुरंत ही हमने एक हॉल बुक कर लिया जो रहेचा स्कूल ऑफ आर्किटेक्ट जुहू पर था। तो उसी में आधे दिन का कार्यक्रम आयोजित हो गया। तो वो समय पे जुहू के जो पहले आचार्य थे चित्राबेन जोशी और जूकर जी, दोनों ने मिलके पूरे हॉल का बहुत सुंदर तरीके से सजावट की। और उस समय स्वामी उन लोगों ने एक पर्दे पर जय बाबा स्वामी ऐसे फूलों से बनाया था। क्योंकि क्या होता था, उसके पहले हम अलग अलग जगह से आए हुए थे, अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए थे। तो कोई अपने अपनी संस्था में जिस तरह से एक दूसरे को संबोधन करते थे वैसे करते थे, लेकिन कुछ कॉमन नहीं हो रहा था। तो फिर उस समय से जय बाबा स्वामी एक दूसरे को साधक संबोधन करे, ऐसी वहाँ से शुरुआत हुई थी। और उस समय दूसरी एक अनुभूति मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या हुआ कि उस समय स्वामी जी सुबह हमारे घर पे ही थे, और हमने बहुत स्वामी जी का ये कर छोटा सा घर में मिठाई बना के स्वामी जी का घर में ही आरती की। और उस समय स्वामी जी ने पहली बार ऐसा रॉब जैसा ड्रेस हम जो तैयार किया था, तो उसी वो पहना, और तब से स्वामी जी का ने ऐसा रॉब जैसा ड्रेस पहनने की शुरुआत की थी। तो इस तरह से शाम को प्रोग्राम में सब लोगों ने बहुत मज़ा किया, सबने गाने गाए, भजन गाए, और स्वामी जी ने भी आशीर्वचन किए, और सबने बहुत उत्साह से भाग लिया। तो इस तरह से पहला जन्मदिन हमने यहीं पे मुंबई के साधकों के साथ हुआ। और उसके पश्चात तुरंत ही वेजिटेरियन सोसाइटी मुंबई में है, तो उसमें हमारे अंजन भाई लाला जी करके जो बिहार के कज़िन हैं, तो वो बहुत एक्टिव कार्यकर्ता थे। तो उनको भी स्वामी जी का ये बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने बहुत बड़े तेजपाल हॉल में वेजिटेरियन सोसाइटी के जरिए एक स्वामी जी का परिचय टॉक रखा। तो वो भी बहुत अच्छी तरह से हो गया। और यहाँ दूसरी बाजू यूके जाने की भी स्वामी जी की तैयारी चल रही थी। और स्वामी जी 18 नवंबर से 24 जनवरी तक पहला यूके का दौरा हुआ। तो उस समय सभी लोग एयरपोर्ट गए थे, और सारे लोगों ने एयरपोर्ट, बहुत सारे साधक एयरपोर्ट पर पहुंच गए। फिर सभी कोई साधक ने आरती भी की, और बहुत सब लोग खुश थे कि स्वामी जी विदेश जा रहे हैं और हमारा समर्पण ध्यान वहाँ भी आगे जाएगा। और उस समय स्वामी जी भी बहुत
उत्साह में थे, एक्साइटेड थे कि वो भी गुरु का शक्तियों को यहाँ से भारतवर्ष से विदेश में लेके जा रहे हैं। तो फिर वो समय उनके साथ में श्री व्योमेश जी करके मुंबई के जो थे, तो वो उनके साथ में गए थे। तो वहाँ पे जो दिन पहुँचे तो सूर्यकांत जी जिन्होंने स्वामी जी का स्पॉन्सर लेटर दिया था वो भी आ गए, और दूसरे हमारे अब्रामा के जो साधक के एक रिलेटिव थे और वो भी स्वामी जी को वहाँ लाने के लिए उत्साहित थे, तो वो भी रमेश भाई पटेल करके दोनों ही एयरपोर्ट पे स्वामी जी को लेने गए। फिर शाम को एक वेम्बली में पटेल सम्मेलन का कार्यक्रम एक पटेल हॉल में रखा गया था, पाटीदार हॉल में। तो फिर रमेश भाई ने कहा कि स्वामी जी वहाँ पे बहुत सारे हमारे इंडियन लोग आएंगे, गुजराती लोग आएंगे, तो आप क्या परिचय दे पाएंगे? वो कार्यक्रम के बीच में हम आपका परिचय कार्यक्रम रख देते हैं। तो स्वामी जी ने बोला ठीक है, मैं तो गुरु कार्य करने के लिए आया हूँ। तो सुबह स्वामी जी पहुँचे और शाम को वो एक दिन का टॉक भी वहाँ पे स्वामी जी का हो गया। तो जिससे काफ़ी लोगों को पता चला कि यहाँ पे एक शिविर होने वाली है। फिर पहली शिविर सूर्यकांत भाई पटेल के यहाँ आयोजित की गई। तो स्वामी जी वहीं पे रुके हुए थे और सूर्यकांत पटेल जी ने जितने लोगों उनके जान पहचान के थे और जो को पहुंचा सकते थे, तो उन तक उन्होंने ये शिविर के बारे में बात की। तो उस समय जयाबेन करके थी जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ में जुड़ी हुई थी, तो ये उनको कुछ पहचानते थे, तो उनको भी ये शिविर में उन्होंने भी भाग लिया। तो करीब घर में ऐसे 40-50 लोग जैसे बैठ सकते हैं, इतनी जगह में काफ़ी लोग आप पहुँचे और उन्होंने 8 दिन की शिविर का लाभ लिया। और ये सूर्यकांत भाई और उसकी वाइफ के लिए भी एकदम नया था। वो शिरडी साईं बाबा के भक्त थे, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। और जब ये शिविर ख़त्म हुआ तो स्वामी जी ने उनसे कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन सामने से उन्होंने गणपति जी की मूर्तियाँ उनको भेंट स्वरूप प्रदान की और उनको बताया कि आपके जीवन में हमेशा अच्छा ही होगा। तो इस तरह से स्वामी जी का जो भी कार्य, गुरु कार्य जिनके हाथ से हुआ, तो उनका जीवन में भी स्वामी जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छी प्रगति हुई। उनके भी जीवन में एक शांति भी प्रदान हुई, सुख, शांति, समाधान, सब कुछ। जब गुरु शक्तियाँ आती है ना तो सब कुछ मिल जाता है। उसके बाद की जो शिविर थी वो रमेश भाई पटेल जो अब्रामा के थे, तो उन्होंने अपने घर में रखी थी। तो वहाँ पे भी 8 दिन की शिविर बहुत ही अच्छी तरह से हो गई और उन्होंने भी अपने परिवारजन्य, स्नेहीजन्य सभी को अपने घर बुलाया था और घर में ही 8 दिन का शिविर किया। तो इस तरह से दूसरा शिविर भी बहुत अच्छी तरह से हुआ। तो तीसरी शिविर के समय क्या हुआ कि वो लेस्टर में होने वाली थी। जो भगवान जी भाई पटेल करके थे, वो वैसे नवसारी के थे, तो वो यहाँ नवसारी के जो हमारे नरेश भाई वगैरह को पहचानते थे, तो उन्होंने भी इच्छा की कि मुझे हमारे यहाँ लेस्टर में बहुत सारे इंडियंस हैं और काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं, तो मैं यहाँ पे करूँगा। तो तीसरी लेस्टर में 8 दिन की शिविर हुई और वो शिविर भी काफ़ी अच्छी रही और सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से भाग लिया। और बाद में क्या हुआ कि थोड़े समय बाकी था, तो जयाबेन ने कहा कि मेरी बहन निर्मला पिसावड़िया और राजेंद्र भाई पिसावड़िया, तो वो लोग वेल्स में रहते हैं और ये वो लोग सब सत्य साईं के डिवोटी हैं और उनके यहाँ बहुत ही अच्छा सेंटर भी चलता है और वहाँ पे सभी लोग आते थे, इंडियन भी थे और वहाँ के ब्रिटिश रहने वाले लोग भी बहुत सारे उनके सेंटर में जुड़े हुए थे। तो फिर स्वामी जी ने बोला ठीक है, तो हम वहाँ भी जाते हैं, इंट्रोडक्शन वगैरह जैसा कुछ करके आएंगे। तो वहाँ पे स्वामी जी पहुँचे, तो फिर निर्मला बहन बहुत ही खुश हो गई और वो भी गुरुपंथी थी, तो उनके घर में उन्होंने बहुत सुंदर मंदिर भी बनाया हुआ था और बहुत अच्छे वाइब्रेशन थे। स्वामी जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने अपने घर के सारा फर्नीचर दूर करके बहुत बड़ी जगह कर दी और स्वामी जी का वहाँ पे शिविर का आयोजन किया। तो उसमें काफ़ी उसके साथ में जो साईं डिवोटी थे ब्रिटिश, तो वो बहुत सारे साईं डिवोटी भी आए थे, तो वो सारे इंग्लिश समझते थे।
तो उसका स्वामी जी की बातों को ट्रांसलेशन कर रहे थे। लेकिन उसमें एक योगा टीचर आई थी जो उसका नाम था जीटा। तो वो वैसे दिव्य वो क्लैरवॉयंस थी। तो वो सब ऑरा वगैरह को और एनर्जी वगैरह को जांच भी सकती थी और जान भी सकती थी। तो फिर वो उसके बहुत सारे स्टूडेंट भी थे, वो कामारधन से आई हुई थी। तो फिर उसने बोला कि अगर ये जो स्वामी जी आ रहे हैं तो उनकी ऑरा को हम पहले जान लेंगे, अगर वो अच्छी रहेगी तो हम लोग स्वामी जी के जो साथ में शिविर में जुड़ जाएंगे। तो फिर क्या हुआ कि वो जब ये आई तो उसने देखा स्वामी जी को, और स्वामी जी को जैसे उसने देखा तो वो पहचान गई और वो उसने स्वामी जी की ऑरा को जान लिया। तो उसने तुरंत ही अपने शिष्य को बताया कि ये बहुत बड़े साक्षात्कारी ऋषि जैसे दिख रहे हैं, तो हम लोग स्वामी जी से उनका टीचिंग और आध्यात्मिक प्रगति का ज्ञान लेंगे। तो इस तरह से वहाँ पे शिविर भी हुई और उनका जो न्यू ईयर था वो भी उन लोगों ने स्वामी जी के साथ में 31 दिसंबर का न्यू ईयर सभी साधकों ने साथ में मिल के मनाया। तो बहुत खुशी से सब ने स्वामी जी का वहाँ पे सभी ने वेलकम किया और सब लोग खुश भी थे। और उन्होंने स्वामी जी को बताया, स्वामी जी अगली बार आप ज़रूर आइए, हम बहुत बड़े पैमाने पर हॉल में आपकी शिविर का आयोजन करेंगे। तो इस तरह से स्वामी जी, इतनी ठंड थी उस समय, तो भी स्वामी जी वो ठंडी इतनी, क्योंकि दिसंबर महीने में वेल्स में माइनस जैसे टेम्परेचर हो जाता था, पर फिर भी स्वामी जी को भी जैसे हिमालय जैसा महसूस हो गया। और वो चारों शिविर के बाद में स्वामी जी जनवरी में वापस मुंबई पधारे। तो इस तरह से पहला विदेश दौरा स्वामी जी का बहुत ही अच्छा रहा और काफ़ी लोगों ने उत्साह से उसमें भाग लिया। और उसी समय स्वामी जी ने बताया था कि जो इंग्लैंड है वो पूरी प्लेनेट का नाभि चक्र है, तो अगर वहाँ शिविर होगी तो वहाँ से सारे अलग अलग देशों में भी ये समर्पण ध्यान का फैलावा होगा। यूके से वापस आके स्वामी जी थोड़े दिन अपने परिवार के साथ रहे और तुरंत ही वहाँ से सीधे नवसारी पहुँच गए। और वहाँ पे अमलसाड़ करके गांव है जहाँ पे अंधेश्वर महादेव मंदिर है। तो वहाँ के डॉक्टर मुकेश शर्मा जी ने ये शिविर का आयोजन किया था। तो वो बहुत बड़े हॉल में लोग जमा हुए थे और उस समय स्वामी जी को ऐसा एहसास हुआ कि अगर हम सर ढकेंगे तो क्या होगा कि सबका चित्त सहस्त्रार पे रहेगा और उससे उनको जो शिविर के दरमियान ऊर्जा का बहुत अच्छा अनुभव भी होगा और उनका चित्त सहस्त्रार पे रहने का अभ्यास भी मिल सकेगा। तो इसीलिए वो समय के बाद वो समय पे सभी ने सर ढक के, किसी ने कैप, जेंट्स लोगों ने कैप पहनी थी और लेडीज़ ने सब सर ढक के बैठे हुए थे। तो मैं वो समय बम्बई से बहुत सारे मेडिटेशन की कैसेट लेके सीधे ट्रेन से वहाँ पहुँची थी और उसी शिविर में पहुँच गई। तो काफ़ी बहुत बड़े बॉक्स लेके गई थी, अकेली ही गई थी। तो क्या हुआ था, क्योंकि बहुत सारे शिविर हो गए थे पहले, इसके वो सभी को एक सिस्टमेटिक तरीके से सब जगह पे सेंटर भी चल रहे थे, तो उनको मेडिटेशन का एक आधे घंटे का प्रॉपर मेडिटेशन मिले। तो इसीलिए स्वामी जी की आवाज़ में हमने ये कैसेट बनाई हुई थी। तो ये सारी कैसेट हम उधर से उधर लेके गए वो शिविर में। और बाद में वो शिविर में एक अच्छा अनुभव ये हुआ, क्या हुआ था कि जो हॉल जो था महादेव मंदिर का हॉल, और उसके बाजू में ही रेलवे की पटरी थी। तो जैसे स्वामी जी की शिविर में स्वामी जी ने प्रवचन देना शुरू किया, वैसे ज़ोर ज़ोर से वहाँ से ट्रेन गुज़र रही थी, उसका विसल का आवाज़ आया। तो स्वामी जी का चित्त उसमें गया और स्वामी जी का चित्त में ऐसा आया कि ये आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बस इतना ही हुआ। बाकी शिविर ख़त्म हुई है वो दिन की। तो जब ही हम लोग वापस नवसारी जा रहे थे शिविर के बाद में, तो देखा तो पूरा रास्ता जाम था और फाटक भी बंद था। तो वो फिर हमारे साधक ने फाइंड आउट किया, तो उसने बोला कि लास्ट दो अढ़ाई घंटे से ये ट्रेन यहाँ रुकी हुई है, इसीलिए यहाँ क्रॉसिंग भी बंद हो गया है और ट्रैफिक जाम हो गया है।
तो तभी स्वामी जी को ख्याल में आया कि वो उनका चित्त वहाँ पे गया तो वो ट्रेन की ब्रेक फेल हो गई और फिर ट्रेन वहाँ रुक गई। और फिर स्वामी जी को लगा कि ये चित्त कितना हम सब कितना स्ट्रांग है, उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और फिर बाद में थोड़े टाइम में सब कुछ क्लियर हो गया और 8 दिन हमको ज़्यादा कोई परेशानी भी नहीं हुई। तो गुरु शक्तियाँ सब संभाल ही लेती है। तो ये हमारा एक अच्छा अनुभव रहा। फिर स्वामी जी उस समय नवसारी में रुके हुए थे महेश भाई के यहाँ। तो फिर 8 दिन शिविर होने के बाद में उनको ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा दिन एकांत में रहना है, क्योंकि शिविर पे शिविर चलती रहती थी तो स्वामी जी को एकांत में रहने की समय नहीं मिल रहा था। तो वहाँ नवसारी के रमेश भाई कंसारा करके थे, तो उन्होंने बताया स्वामी जी मेरा एक बंगला है जो आशाबाग सोसाइटी में है, तो नवसारी में आप वहाँ पे कोई नहीं रहता है तो आप वहाँ पे रहेंगे और एकांत आपको मिल जाएगा। तो उस तरह से स्वामी जी के एकांत की पहली बार व्यवस्था हुई और बाहर वो लोग टिफ़िन खाने रख देते थे, पर स्वामी जी किसी को भी नहीं मिलते थे। और फिर एकांत साधना में स्वामी जी ने अपने आप को वापस क्लियर किया। तो ये और आगे जाके यही जो आशाबाग का बंगला था वो हमारा सबसे पहली नवसारी की समर्पण ध्यान की ऑफिस में तब्दील हो गया। जय बाबा स्वामी।